मैं पिछले 1.5 साल से केरला में रह रहा हूँ एंड मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ दिल्ली से। मेरा होम टाउन है वेस्ट यूपी में। तो मैं बिल्कुल नॉर्थ से बिल्कुल साउथ में आया हूँ एंड मैंने बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंसेस नोट किए। एंड आई हैव टू से कि हमारे केरला में हमारे नॉर्थन इंडिया के सभी स्टेट से ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा लोग इंटेलेक्चुअल हैं, लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। और इसका एक कारण है। इस कारण के बारे में मैं एक बात करने के लिए वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण कि केरला में सब चीज़ें अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, उसका सबसे बड़ा एक कारण जो है वो ये है कि पिछले 800 साल के इतिहास में, इन 800 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हमारे देश में जो भी लोग आए वो हमेशा पाकिस्तान वाले रूट से ही आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कश्मीर से घुसे, कश्मीर से पंजाब में घुसे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहीं पर सारी की सारी लड़ाई हुई, यहीं पर सारी के सारे युद्ध हुए, यहीं पर सारी की सारी बैटल और स्ट्रगल चली। कोई भी राजा होता था दिल्ली पे चढ़ाई, कोई भी राजा होता था दिल्ली पे चढ़ाई। इसी वजह से क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया के लोगों का जो कल्चर था, कल्चर सिर्फ लड़ाई बन गया। इसलिए आप देखोगे हरियाणवी लोगों की भाषा जो होती है वो भाषा यही होती है, और क्या कर रहा है वो, मतलब वो नॉर्मल बात भी ऐसा लगेगा लड़ाई करना चाह रहा है वो। तो वो इसलिए हो गया क्योंकि वो एक तरीके से डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया कि यू हैव टू लुक लार्जर देन यू आर, ठीक है, युद्ध के पर्पज से, कि अपने आप को हमेशा तगड़ा दिखाना है। तो बोली ऐसी बना लो कि साला बात करते ही ऐसा लगे लट मार रहा है। तो ये चीज़ होने लगी। तो युद्ध की वजह से हमारे, अब ऑब्वियसली जब युद्ध होगा तो आपके पास ये टाइम नहीं बचेगा कि आप वहाँ पे बैठ के ऋग्वेद के बारे में आप डिस्कशन कर सको, आप सामवेद के बारे में डिस्कशन कर सको, आप ये समझ सको कि भाई देवता क्या होते हैं, आप ये समझ सको एंसेस्टर्स क्या होते हैं, पूर्वज क्या होते हैं। ये सब चीज़ें बहुत बहुत कम हो गई क्योंकि सारी की सारी एनर्जी युद्ध की तरफ, लड़ाई की तरफ, अपनी घर परिवार को बचाने का, बच्चे को पालने को, बच्चे बचाने को, बीवी को छुपाने को, इन सब चीज़ों में लग गई। औरत को घूंघट दे दिया, बच्चों को घर में रख दिया, लड़कियों को छुपाने लग गए, लड़कियों को मारने लग गए, लड़के ज़्यादा चाहिए लड़ाई करने के लिए। यही कल्चर आज भी है, ठीक है। इसी वजह से हमारे नॉर्थ इंडिया में हमारा कल्चर नहीं बच पाया, जो हमारा सनातन धर्म का एक्चुअल कल्चर था वो कल्चर नहीं प्रिजर्व कर पाए क्योंकि सारी की सारी एनर्जी लड़ाई की तरफ चली गई। अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से पहले मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं, मुसलमान से पहले तुर्कियों के साथ लड़ रहे हैं, तुर्की से पहले पर्शिया वालों के साथ लड़ रहे हैं। यही चलता रहा। 800 साल बहुत होते हैं। इसीलिए आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, इस साइड के जो जाट लोग हैं, है ना, यादव हैं, अहीर हैं, ये सारी कम्युनिटीज़ तगड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई, मार खा, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं लोग, है ना। अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दूसरे की लड़ाई में जाके पहले घुस जाएंगे। ओ उसको ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं बताता हूँ तेरे को। तो ये चीज़ है। तो नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ दिखाई देती है कि 800 साल से हमारे कल्चर को बहुत डिग्रेड करा गया, कल्चर बच ही नहीं पाया, बचाने वाले ही लोग खत्म हो गए, इस वजह से कल्चर नहीं रहा। लेकिन केरला में क्या हुआ, वास्को डी गामा आया, उसके बाद 2-4 लोग पुर्तगाली आए। उसके बाद तो जो मुसलमान जो पाकिस्तान के बॉर्डर से आए थे वो केरला तक पहुंच ही नहीं पाते थे मोस्टली, ठीक है, जो बताया गया है। और ये भी देखा गया है कि यहाँ पे केरला में वास्को डी गामा आया, पुर्तगाली आए, उन्होंने उसके साथ बिजनेस करना शुरू करा। सबसे पहले केरला में ही आए थे, ठीक है, जब अंग्रेज आए या मतलब यूरोप से कोई भी आया। तो यहाँ के लोगों की एक स्मार्टनेस थी कि यहाँ के लोग दिमाग से तेज थे, ठीक है। ये लोग ने लड़ाई नहीं करी, इन लोगों ने उनके साथ दोस्ती कर ली। उन्होंने कहा कि भाई देख, पार्टनरशिप करते हैं, तू भी धंधा कर, हम तेरे को सामान देगा, तू हमको छेड़ेगा नहीं, हम तेरे अंडर में रहेंगे, लेकिन तू बकचोदी नहीं करेगा हमारे साथ। इन्होंने वो करा, इन्होंने हरामखोरी करी, इन्होंने चालाकी सीखी, ये दिमाग से खेलने लगे उनके साथ। उनको भी प्रेशर में रखते थे, अपना काम भी करते थे, और इसी तरीके से उनके भी फेवर के बने रहते थे और अपना काम भी निकालते रहते थे बिना किसी डिस्टर्बेंस के, अपने कल्चर के या अपनी किसी चीज़ के। यहाँ पे इसी वजह से कोई भी रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, आप तीनों लोगों को देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कौन है, और कोई किसी को किसी तरीके से रिलीजियस वे में किसी तरीके से हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इतना चलने ही नहीं दिया इन्होंने अंग्रेजों का। इन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में ही रखा। बस कहने को ये था कि राजा जो है, राजा अंग्रेजों के साथ ट्रीटी में रहता था, उनके साथ संधि रखता था। इन लोगों ने धोखा ज़रूर खाया है, ठीक है, इन लोगों ने अंग्रेजों से धोखा खाया है। इन्होंने उसके साथ बिजनेस करा, बिजनेस में उसने सारा सामान लेके चले गया, पैसा वैसा इनको दिया नहीं, इनको पागल बनाया, ठीक है। लेकिन ये लोग गुलाम नहीं बने। हमारी साइड वाले लोग, नॉर्थ इंडिया वाले, पक्के ही गुलाम बने।
वो गुलाम ही बने, गुलाम बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, वो लड़ते ही रहते थे गुलाम बनने से बचने के लिए। ये लोग गुलाम बने, लेकिन उन्हें गुलाम बन के इन्होंने स्मार्टली अपना मेंटल गेम खेल के इन लोगों के साथ स्मार्टनेस, कनिंग, मैनिपुलेशन, ठीक है, चूतिया बनाना, ये सब काम करके इन्होंने अंग्रेजों को कंट्रोल में रखा। क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियनों से एजुकेशन ले ली, वो चलने दिया, ठीक है एजुकेशन है, अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़ाओ, कोई बात नहीं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे भी यहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन इतने ज़्यादा थे। ये चीज़ मैंने नोट करी। इसी वजह से केरला में धर्म बहुत बचा हुआ है, धर्म इतना सुरक्षित है। आपको धर्म अगर समझना है तो आप धर्म सबसे प्योर वे में केरला में आगे समझ सकते हो। आपको हर एक मंदिर के अंदर इतनी पावर लगेगी, इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी लगेगी, आपको फील होगी। आपको ये लगेगा कि भाई अगर कोई भी मंत्र आपको सिद्ध करना है, कोई भी आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, कोई भी आपको रिचुअल करनी है, कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपका एम्बिशन है, आप केरला आओ। केरला आके आपको 101% आपको एक से एक पुजारी मिलेगा, एक से एक आपको पूरी की पूरी फैमिली मिलेगी, लीनिएज मिलेगी, जो सिर्फ मंदिर को ही संभाल रही है। जिनको मतलब एक तरीके से भगवान परशुराम ने जब केरला को बनाया था उस टाइम पे उन्होंने राइट्स दे दिए थे कि ये मंदिर तुम्हें ही चलाना है और इस मंदिर को हर तरीके से प्रोटेक्ट तुम ही करोगे, तुम्हारी पूरी फैमिली करेगी। तो इस तरीके से चलता है आ रहा है। एंड ये चीज़ है, इसी में मैंने एक व्लॉग भी डाला था मेरे वाइफ के चैनल पे। कोलम पूजा करके होती है हमारे यहाँ पे, मतलब जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, उस कोलम पूजा में यही माना जाता है कि जो देवता हैं, देवता मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं और मनुष्य के शरीर में रह के वो अपना मैसेज दे के जाते हैं लोगों को कि भाई साल में एक दिन आऊँगा देखने सब कुछ कि कैसे चल रहा है। अगर सही चलेगा तो तुम्हारा कोलम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है देवी। अगर अच्छा नहीं चल रहा तो मतलब देवी उस कोलम को गिरवा देंगी, अपने अंदर मंदिर तक आने नहीं देंगी, ऐसा कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट भाई अंग्रेज तो समझ नहीं सकते, है ना। ये कंसेप्ट सिर्फ हमारे भारत में, जहाँ पे जो धर्म की धरती है, सिर्फ उसी में समझे जा सकते हैं। ये हमारे लोगों के डीएनए में ही ये है कि उस चीज़ को हम समझ सकें। अंग्रेजों को आप बताओगे, अंग्रेज इस बात को समझ ही नहीं सकता। अंग्रेज इंटरस्टेलर बना लेगा, अंग्रेज इंसेप्शन मूवी बना लेगा, लेकिन कभी ये कंतारा नहीं बना सकता, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ नॉट ब्लडी रेडी फॉर अस, ठीक है। दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई कि भारत क्या चीज़ है, ठीक है। एंड जिस दिन हम बाहर आना शुरू करेंगे उस दिन मे बी शायद दे विल स्टार्ट जुकोफाई टुवर्ड्स अस। एट द सेम टाइम देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप केरला में आके एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा। मैं पिछले 1.5-2 साल से रह रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग ही यहाँ पे हो गई। भगवान ने मुझे भेजा था यहाँ पे कि भाई देख के आ, समझ के आ और फिर चीज़ों को बताइए लोगों को, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप दिस वीडियो वॉज नॉलेजेबल टू यू। एंड अगर आपका कोई भी पॉइंट्स हैं, अगर आपको कोई भी फैक्ट्स और भी पता हैं तो डू मेंशन देम इन द कमेंट्स। अच्छा डिस्कशन करेंगे। एंड बाकी सबके नॉलेज के लिए भी अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सोलो माइंडसेट साइनिंग आउट। आग लगा देगा भाई तेरा।